जीतेगी मम्मी। आपने के यही संस्कार दिए अपने बच्चों को। ओ यार जड़ी गलता डर सी ओही होया। क्या हो भाभी जी, कोई बात हो गई क्या? बात तो बहुत दूर की बात है, आपके जीते ने मेरे चिंटू का सर फोड़ दिया, ऊपर से गाली भी देकर आया है। देखो भाभी जी, बिना कुछ कहे तो मेरे जीते ने कुछ नहीं कहा होगा, इस बात की गारंटी लेती हूँ मैं। कुछ तो चिंटू ने भी कहा होगा। जैसे बच्चे वैसी माँ। मतलब क्या है आपका? मेरे बच्चों जैसे ना पूरी सोसाइटी में बच्चे नहीं है। आप संभालो अपने चिंटू को जाकर। और रही मेरे संस्कारों की बात, आज तक किसी ने उंगली तक नहीं उठाई मेरे ऊपर। और आज के बाद मेरे बच्चों की शिकायतें लेकर आई ना तो अच्छा नहीं होगा। मैनू लगे सी मम्मी बह के मैनू चंगी तरह कुटणगे। मम्मी ने तो मेरी साइड लेती। देख लूंगी मैं। देख लो, अभी से शिकायतें आ रही हैं इसकी। सर फोड़ के आया चिंटू का और गालियां भी सीख ली इसने। इसलिए इन्हें अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। बस बर्बादी करने के लिए पैदा हुई है ये औलादें। मम्मी यार सबको क्यों बोलती हो? जिसकी गलती है उसे बोलो ना। चुप कर तू, कोई कम नहीं है, एक से बढ़कर एक हो। एक बची है उसे भी बिगाड़ दोगे। चलो मैं करता हूँ आके बात इससे। तुम तो बाद में करोगे बात, पहले मैं कर लूँ उससे। कौन सी गाली देकर आया मुझे भी बता दे। ओ मम्मी जी मेरी गल सुनो, गाली देके आएगा, खानदान का असर नहीं छोड़ना ना बिल्कुल भी। चिंटू की मम्मी की मैंने एक नहीं सुनी, इसका मतलब ये नहीं कि बहला फुसला के बैठा लूंगी तुझे घर में। तू क्या खिकी कर रही है? ले आई सब्जी तू? मम्मी यार मैं नहीं जा रही। पहले तो आप मंगा लेती हो, फिर एक हफ्ते तक कमी निकालती रहती हो कि सड़े हुए टमाटर ले आई, कड़वे खीरे ले आई और पकी हुई लौकी ले आई। आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना। कच्ची पक्की लेकर आई थी तभी तो बोला था। और अगर कमी नहीं निकालूंगी तो सीखोगे कैसे? क्या सही है क्या गलत है? इतनी बड़ी ऊंट हो गई है, कब सीखेगी? और पड़े पड़ों का क्या करूंगी मैं तुम्हारा? हाँ मैं नहीं जा रही, रुक तुझे ही सेट कर दूं। पहले जा रही हूँ और वीडियो कॉल करूंगी, सब्जियां दिखाने के लिए उठा लेना। और कोई बैग वैग तो दे दो। ये लेकर जा इसे। ये थैला वैला नहीं लेके जाऊंगी मैं, कुछ ठीक सा बैग लाके दो मुझे। अमेरिकन टूरिस्ट का लगेज ला दूं, उसमें ले जाइयो। मम्मी अमेरिकन टूरिस्ट का बैग भी आता है, वो ला देना। रुक तुझे ही देख लूं सबसे पहले, सब्जी बाद में आ जाएगी। नहीं जा रही हूँ। ये लो सब्जियां, सबकी पिन्नियां खोलकर फ्रिज में रख दे। अब ये भी मैं ही करूं? ये क्या कर रही है तू? पिन्नियां फेंक रही हूँ, काम आती है, रख दे संभाल के। बहुत सारी रखी है ऑलरेडी ड्रॉर में। कहीं नहीं रखी बहुत सारी, जब काम पड़ता है तो ढूंढते रहो। रख चल। तेरी सारी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड है ना? हाँ मतलब मुझे क्या पता मम्मी। अरे तुझे कैसे नहीं पता होगा? तेरी दोस्त है, तुझे तो बताती ही होंगे। अब मुझे क्या पता। आपने टेंशन मत लो, मेरा कोई नहीं है। आई एम सिंगल। सच में नहीं है? कैसी बात कर रही हो? ऑफ कोर्स नहीं है। वैसे होगा भी तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आजकल तो ये सब नॉर्मल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन। और फिर अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, बात करने के लिए भी तो होना चाहिए ना कोई। लाइट फील होता है। और अपनी पर्सनल फीलिंग हर किसी के साथ थोड़ी ना शेयर कर सकते हैं। अरे वाह, मेरी मम्मी तो बड़ी फ्रैंक है। ऐवी स्ट्रिक्ट समझती थी मैं उन्हें। और तेरे लिए भी तो लड़का देखना ही है, मतलब अभी नहीं लेकिन कभी ना कभी तो देखना पड़ेगा ना। और अगर तेरी नजर में कोई होगा तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। हाँ तो बता देना, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी यूं तेरी खा नहीं जाऊंगी, दोस्त की तरह हूँ। लगता है सोशल मीडिया का पूरा असर आ रहा है। थैंक्स टू सोशल मीडिया, कम से कम मेरी मम्मी थोड़ी कूल तो बनी। नहीं मम्मी, आप ना बहुत कूल हो। और वैसे मेरे कॉलेज। बेटा क्या करने जा रही है ये तू? होश में तो है? इंडियन मॉम कितनी भी कूल और फ्रैंक क्यों ना हो जाएं, ये टाइम से पहले बॉयफ्रेंड वाली बात उन्हें कभी डाइजेस्ट नहीं होगी। पहले तो बहला फुसला के पूछ लेंगी, लेकिन इसके पीछे उनकी बहुत तगड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है। अगर मम्मी को तूने हिंट भी दे दिया ना तो तुझे तो पेलेंगी, साथ में तेरे निब्बे को भी ना हलाल करवा देंगी। चल अब बात को फटाफट कवर कर। तो बता,
है क्या कोई? नहीं मम्मी, फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ जब भी बनाऊंगी सबसे पहले आकर आपको बताऊंगी। ओके? इतनी देर में तो फंस जाती है मछली जाल में, शायद होगा ही नहीं फिर तो। ओ मम्मी जी यार, हुण ते बाइक दिला दो यार। ओए जीते, बैठ वहीं पर। कहाँ जा रहा है? पढ़ बैठ कर। मीत जा बोल करा कि घर पे नहीं है वो। इसलिए चाहिए ना बाइक, बाहर आवारागर्दी करने मिलेगी दोस्तों के साथ। ओ नहीं मम्मी यार। चुप बैठ, अभी तो थोड़ी बहुत कान पे जूं रेंग भी जाती है। अगर ख्वाहिशें पूरी करने लगी ना तुम्हारी, फिर तो तुम सुनने से रहे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मीत जरा दीदी के लिए पानी लेकर आ। वो आंटी दीप कहाँ है? बेटा वो कैफे गई है किसी काम से, आती होगी बस। तू बैठ, मैं स्नैक्स लाती हूँ तेरे लिए। वाह मम्मी जी, मेरे दोस्तां तो तुसी बाहरों ही भजा दिता झूठ बोल के। ओदी फ्रेंड नू तुसी घर विच आराम नाल बिठा के स्नैक्स खिला रहे हो। हाँ, तेरे दोस्तों की तरह आवारागर्दी थोड़ी ना करती हैं कि बस घर से निकल जाओ और गेड़ियां मारो। ओए मम्मी, कोई कम दी गल नहीं कर रही, बस बह के गल्ला मार रही ने। जा रहा है यहाँ से या पहले तुझसे ही बात करूं? ठीक ही लग रहे हैं और खराब थोड़ी ना हुए होंगे। फ्रिज में ही तो रखे थे, और जो चावल बचे हैं प्याज टमाटर डाल के तड़का मार दूंगी, खुशी खुशी खा जाएंगे सब। मम्मी खाना बन गया क्या? यार दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। आ रही हूँ। ये ले, बस ये छोले टेस्ट करके बताइए कैसे लग रहे हैं। छोले तो आपने परसों भी बनाए थे। हाँ तो परसों के ही तो हैं। मम्मी एक तो आपने कल भी पूरे दिन छोले चावल ही खिलाए, चलो एक आध दिन चल जाता है, लेकिन इतना कौन बनाता है कि 2-3 दिन तक आराम से बैठकर खाओ। अब मैं क्या करूं, गेस्ट आने वाले थे, उनके लिए बनाया था ये खाना, फिर वो आए नहीं, अभी फेंकूंगी थोड़ी इतना सारा खाना। हाँ तो इतना कोई नहीं बनाता, फेंक दो, कोई नहीं खाने वाला। हाँ तुम्हारे कहने से सब फेंक दूं, फ्री में मिलता है ना सब। अभी देख कैसे उंगलियां चाटेंगे सब, तड़का लगा के लाती हूँ। मैं तो नहीं खाने वाली, मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। हाँ पड़े होंगे थोड़े बहुत पैसे पॉकेट में, वही कूद रहे होंगे, जा मर जाके। सिर्फ डालना रह गया पानी। थैंक यू मैम हमारे नोमिनोज में विजिट करने के लिए। आपको हमारा पिज्ज़ा कैसा लगा? मैंने तो नहीं खाया कोई पिज़्ज़ा वीज़ा। मेरे नंबर पे क्यों मैसेज कर रहे हैं? यही खाकर आई होगी पिज़्ज़ा तो। मैं कहीं नहीं गई अभी तक, माना कि मुझे वो सड़े हुए छोले नहीं खाने। मेरा मतलब मैं नहीं गई कहीं पे भी खाने। अंकल पिज्जा। ओके बेटा, आपका नंबर? मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मम्मी का नंबर दे देती हूँ। 75239649। आप बैठो, पिज्जा आ जाएगा, ठीक है? हाय मेरे घुटने। सितंबर आ गया लेकिन गर्मी कम नहीं हुई। मैं नहीं जाऊंगी आज के बाद आपके साथ मार्केट। ये तो मुझे कहना चाहिए, आज के बाद तुझे नहीं लेके जाऊंगी। भरी मार्केट में मुंह फाड़ फाड़ के ये भी ले लो, ये भी ले लो, मम्मी वो भी ले लो। एक नाइट सूट पसंद आया था, वो भी नहीं दिलाया आपने मुझे। नाइट सूट पहन के बाहर थोड़ी ना जाती, बाहर के लिए फिर भी पहननी जीन्स ही पड़ती है। रिटायर कपड़े पहनो घर में पहनने के लिए। अब घर में पहनने के लिए भी अलग अलग खर्चे करूं तुम्हारे? अच्छा तो आपने तो जीन्स भी नहीं दिलाई ना मुझे। जीन्स ही वो 2000 रुपए की, ऐसा लग रहा था किसी को पहना कर खूब खचेड़ा हो गाड़ी से बांधकर। रिप्ड पैंट बोलते हैं मम्मी उसे, किसी को खचेड़ा नहीं है पहना कर। ला पुरानी जीन्स और कैची लेकर आ, सेम वही जीन्स बना कर दूंगी तुझे। जब मुझे कुछ दिलाना ही नहीं था तो लेकर क्यों गई साथ? इतना सारा सामान कौन उठा के लाता? पता नहीं है तुझे कि घुटनों में दर्द रहता है मेरे? घर में भी करो बाहर भी करो, क्या फायदा तुम जैसी मुस्टंडी औलाद का। फिर जा तेल लेकर आ, घुटने की मालिश कर दे।
थैंक यू सो मच। चलो कम से कम तुझे याद तो आ गया ना सुबह सुबह। चल ठीक है, बाय। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। नाश्ते में आज गोभी के पराठे बना देती हूँ, तेरे फेवरेट। और बाहर जाने से पहले ना मत्था टेक के जाना, ठीक है? हाँ मम्मी, बस मैं ना कर। अच्छा मम्मी, वो मैं क्या कह रही थी कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है फ्रेंड्स के साथ, तो पैसे चाहिए थोड़े, मेरे पास हैं। अरे ले, पैसे क्यों? दोस्तों को ट्रीट ही तो देनी है, घर पे बुला ले। मस्त छोले पूरी, तू कहेगी तो भटूरे निकाल दूंगी गरम गरम, और गोभी की सब्जी, डेजर्ट में हलवा या खीर बना दूंगी। देखना कैसे उंगलियां चाटेंगे तेरे दोस्त। मम्मी घर पर कोई नहीं आता यार, कुछ दोस्त शाय भी होते हैं और सबको सुटेबल नहीं होता घर पे, तो मैं बाहर ही किसी रेस्टोरेंट में दे दूंगी। अच्छा, उन्हें बाहर जाने में शाय फील नहीं होगा, लेकिन घर में आके फैमिली के साथ शर्म आएगी, है ना? अभी मम्मी सबका एक जैसा नहीं होता यार, अब हम बड़े हो गए हैं और बच्चे थोड़ी ना है जो बर्थडे वाली प्लेट में बिस्किट नमकीन और टॉफी रख कर दे दो। अगर इतने ही बड़े हो गए हो ना तो खुद दो जाकर ट्रीट और खुद संभालो अपने खर्चे। इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वही काफी है। कल तेरे बर्थडे की ड्रेस आई थी 2500 की, इतने फालतू खर्चे करेंगे ना तो हो गया बस, और भी हैं 2 तेरे पीछे। मम्मी यार एटलीस्ट बर्थडे वाला दिन तो मत खराब करो, सुबह सुबह मूड खराब करोगी पूरा दिन खराब जाएगा। हाँ मूड तो खराब हो गई, तुम्हारे मुंह खोलते पैसों की बरसात जो नहीं करते। 20-22 बर्थडे निकल गए हैं, लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई इसमें, ऊँटनी कहीं की। ठीक है मत दो, हर बार का ना आपका यही रहता है। अभी आ जाए किसी रिलेटिव का फोन शादी के लिए, सोने चांदी ना आपके तैयार रहेंगे, लेकिन खुद के बच्चों के लिए देने के लिए नहीं है तुम्हारे पास। किसी ट्रिप के लिए मांगो, नहीं है। किसी पार्टी के लिए मांगो, नहीं है। इनफैक्ट मेरे बर्थडे के लिए भी नहीं है। लेकिन किसी शादी, नामकरण, फैमिली फंक्शन के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो, एकदम तुरंत। तू ना ज्यादा बकवास मत कर, पिट जाएगी आज के ही दिन, मन जाएगा तेरा बर्थडे। ठीक है मैं जा रही हूँ, रूम लॉक करके रहूंगी पूरा दिन, आना मत मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, समझी? अच्छा सुन, कितने पैसे चाहिए? नहीं चाहिए। हाँ तो थे भी नहीं मेरे पास, अपने सोने के कंगन बनवाने के लिए जोड़ रही थी, उसी में से दूंगी। देखो कितनी भोली बन रही है, पापा से ना हर चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगती है। हाँ ठीक है, अब ना ज्यादा इमोशनल अत्याचार मत करो। मम्मी सबको पर्सनली शेयर करना जरूरी होता है क्या? गुड मॉर्निंग का इमेज अगर विश करना ही है सबको तो एक बार स्टोरी में लगा दो, जिसे देखना होगा वो देख लेगा। तुम्हारा मतलब क्या है मेरे फोन में घुसने का? हाँ अपने फोनों में तो 10-10 लॉक लगा के रखते हो, मम्मी का फोन खुली तिजोरी की तरह है, जिसका मन आया लूट के ले गया। अभी चेंज करवाती हूँ उसका लॉक। हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ मैं मम्मी? पहले तो आप सुबह सुबह उठकर सबको गुड मॉर्निंग के पोस्टर सेंड करती हो, फिर उसके बाद सबके रिप्लाई का वेट करती हो, सबको रिप्लाई करती हो, बस पूरे दिन यही चलता रहता है आपका। और लॉक भी ना मैं ही चेंज करती हूँ आपका, वरना उस नालायक को दोगे ना जो बचा खुचा डाटा है ना वो भी खत्म कर देगा, क्योंकि पूरी रात फोन चला चला के अपना डाटा उड़ा देता है और फिर नेक्स्ट डे आपका खत्म कर देता है हॉटस्पॉट ऑन करके। तू तो जैसे करती ही नहीं है, जो उसके पीछे पड़ी रहती है। हाँ तो मैं कभी कभी ही करती हूँ, हमेशा नहीं करती। और मैंने एफबी पे रिक्वेस्ट भेजी थी, एक्सेप्ट क्यों नहीं करी तूने अभी तक? यू मीन आपका मतलब फेसबुक? हाँ हाँ फेसबुक, शॉर्ट में बोला था ना मैंने। मम्मी आपने एफबी कब, आई मीन कैसे स्टार्ट किया? तूने तो कर के नहीं दिया, खुद ही बना लिया मैंने। कितनी बार बोला था तुझे कि अकाउंट बना दे, एक नहीं सुनी मेरी। वो तो शुक्र है थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, वरना तुम्हारी जैसी औलाद तो बेवकूफ बना दे मुझे। नेहा, प्रिया, हिमांशी, आपने मेरे सारे फ्रेंड्स को ऐड कर रखा है। और क्या, बस तूने एक्सेप्ट नहीं करी मेरी रिक्वेस्ट। अब आप ये बताओ सच सच कि आपकी आईडी किसने बनाई? ये देख कितने अच्छे अच्छे डिजाइन के सूट हैं, एक आधी मंगवा के देख लेते हैं, अगर डिजाइन और कपड़ा अच्छा हुआ तो और मंगा लेंगे। ये ले कर दियो ये ऑर्डर, मरून वाला। मैरून होता है मम्मी वो। अच्छा वो जरूरत से ज्यादा जो गोरा सा था वो नेहा का बॉयफ्रेंड था क्या? आपने कहाँ देखा? अरे उसने फोटो डाल रखे थे ना फेसबुक पे अम्मा अम्मा करके। फटाफट इन्हें ब्लॉक करती हूँ पहले। तेरा भी है क्या कोई? कुछ भी, मेरा क्यों होगा? ये फोटो क्यों नहीं दिख रही तेरी? कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें तो। वो मम्मी मैंने फेसबुक इंस्टॉल कर दिया था ना, चला नहीं रही हूँ, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में सोच रही थी बिजी रहूं। कल तो दिख रही थी और तूने वो टोपी वाली फोटो लगा रखी थी। मम्मी आज ही तो इंस्टॉल करी है सुबह सुबह।
जब ऑन करे ना तो मुझे भी फ्रेंड बना लियो। आज तो मीना की भी एनिवर्सरी है, विश कर देती हूँ। ओए मम्मी जी यार, तुसी इन्नी वड्डी पैंट ले आए, जूते दे थल्ले आउंदी है, अद्धा लगदा पापा दे साइज दी है। पापा से कम हो रहा है तू, 18 साल का घोड़ा हो रहा है। पजामी ला के दे दूं फिर? बहुत फिटेड पहनने का शौक है ना, एक काम कर, अपनी बहन की जिम की लेगिंग पड़ी होगी वो पहन जा, चिपकी चिपकी, बहुत शौक है तुझे। ओए मम्मी जी थोड़ी जी फिट करा दो यार। हाँ बस, हमारे लिए यही काम रह गया है, तुम्हारे लिए नई यूनिफॉर्म बनाओ हर साल, और कुछ काम नहीं है मम्मी को, ऐसी पहन कर जा। ओ मम्मी जी लूज तो मैं मैनेज कर लांगा, तुसी अद्धा करो, बहुत लंबी है, थोड़ी जी कटा दो नीचे, तो फोल्ड करके पहनियो, नहीं आएगी नीचे। अब जल्दी स्कूल जा, मेरा दिमाग ना खा यार। मम्मी जी मम्मी पीनट बटर खत्म हो गया, दूसरा ले आना, और इस बार ना बड़ा वाला लाना, जल्दी खत्म हो जाता है छोटा। हाँ तुम लोगों का तो बस यही काम है, खाना और छी। मम्मी क्या है, सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, खाने तो दो एटलीस्ट। रुक रुक, फेंक क्यों रही है इसे, काम आएगा रख किचन में। अब ये किस काम आएगा मम्मी, छोटू सा जीरा रखूंगी जो खाते हो तड़का लगा हुआ गरम गरम। मैंने इसको पूरी तरह से चाट लिया, गंदा हो गया है, धो के साफ हो जाते हैं, मुझे मत सिखा तू। मम्मी सेट वाले कंटेनर अच्छे लगते हैं, सेम सेम, और किचन में रखे हुए भी अच्छे लगते हैं फिर। मम्मी क्या है यार, बोर्नविटा के डब्बे में तो गरम मसाला डाल देती हो, और च्यवनप्राश के डब्बे में वो क्या है, वो काला नमक डाल देती हो, यही चलता रहता है आपका सालों साल, ने पुराने डिब्बे रखे रहते हैं। चाहिए सब कुछ स्पेशल, करना कुछ नहीं है, बस बाप के पैसों पे कूदना है, मम्मी को सलाह देनी है। मम्मी सलाह नहीं दे रही हूँ, और आपको कोई दे भी नहीं सकता, हर बात पे उल्टा भागती हो। तुम्हारे कहने पे चलने लगे ना तो रोड पे भीख मंगवा दोगे हमें। ऐसा करना, मैं ना बाहर से डिस्पोजल में कुछ खाती हूँ, वो डिस्पोजल भी ना घर में ला के रख दूंगी, उन्हें भी रीयूज कर लेना। ओके देख लो, अब नाइट आउट के प्लान बन रहे हैं, और मुंह फुलाकर बैठी है, जैसे मुंह फुलाएंगे और हम इनकी जिद पूरी कर देंगे। खाना तक नहीं खाया तुम्हारी लड़की ने, मैंने परमिशन जो नहीं दी। और परमिशन काहे की, परमिशन लेने थोड़ी नहीं आई थी, बोलने आई थी बस कि मम्मी हम नाइट आउट पे जा रहे हैं। मम्मी यार जाने दो प्लीज, अब तक आप जो कहते थे मैं आपकी हर बात मानती थी, लेकिन प्लीज मम्मी आज जाने दो, प्लीज 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 प्लीज। मम्मी इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रही हो, अभी तक कुछ भी डन नहीं हुआ है मेरा। और पापा मैं बोलने नहीं आई थी, परमिशन लेने आई थी हाथ जोड़कर, और ये कुछ भी बड़ा चढ़ाकर बता रही है। और मैं कोई मुंह फुला के नहीं बैठी हूँ, मुझे भूख नहीं थी, मैंने नहीं खाया खाना। देखा, सुन लिया, यही टोन था इसका परमिशन लेने का। अब बताओ आप ही, मलंग हो गई है, इसे ऐसे ही भेज दूं किसी के साथ भी नाइट आउट करने के लिए, जैसे हमें तो पता नहीं नाइट आउट में होता क्या है। हाँ वो तो सच में नहीं पता आपको, तभी कुछ भी आता है उल्टा सीधा दिमाग में। सुन रहे हो आप, देख रहे हो कितनी बदतमीजी कर रही है, अगर इसे भेज दिया फिर तो ये सर पे चढ़ के नाचेगी। लाओ मुझे दो फोन, मुझे बताने दो पापा को सच सच। हाँ हाँ सब पता है मुझे, मनमौजी बनोगे, हाँ सड़कों पे सनरूफ खोल के तेज तेज चिल्लाओगे, और उल्टा सीधा खाओगे पियोगे, फिर तो खुद को आवारा सांड समझोगे, जो मन में आएगा वो करोगे, कि कोई नहीं आ रहा देखने के लिए, बस करे जाओ, और गलती से किसी जानने वाले ने देख लिया बस फिर तो कट गई हमारी नाक, जिंदगी भर ताने सुनने लायक रह जाएंगे फिर। ओह गॉड, आप ना सोचते ही गलत हो। अच्छा मैं गलत सोचती हूँ, सुन रहे हो आप, और पता नहीं कौन कौन जा रहा है और कहाँ जा रहे हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तुम ही बताओ। मम्मी मैंने सारे फ्रेंड्स के आपको नाम बताए थे एक एक करके, और हम कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको बताया था, और आप ये राई का जो पहाड़ बना रही हो ना, ये डायलॉग भी आपसे सीखा है, और ऐसा कुछ नहीं है। पापा बस हम लोग सारे फ्रेंड्स मिलकर थोड़ी बहुत बातें, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और थोड़ी बहुत गॉसिप, बस इसीलिए जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि रोज रोज नहीं मिलते हम लोग। तो दिन में नहीं हो सकती है गॉसिप, घर में आराम से बैठ के। पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका हमेशा एक ही डायलॉग रहता है कि घर बुला लो, घर पर बातें करो, बस। मम्मी घर तक ही सीमित होती है क्या लाइफ? देखो अब तो आप ही घर आकर बात करो, क्योंकि मेरी तो एक ही नहीं सुनती ये लड़की। फोन पर कौन सी कमी छोड़ दी आपने जो घर आके और बात करनी पड़ेगी? पता है मुझे, सच बोलने पर ना कभी परमिशन नहीं मिलती। जो बच्चे अपनी मम्मी पापा से झूठ बोलकर जाते हैं ना, वो सही करते हैं, कम से कम अपनी लाइफ तो एंजॉय करते हैं।